हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट सेल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स क्या होता है। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं। पेरिमेटिव यूनिट सेल्स, पार्टिकल्स एट कॉर्नर ओनली, नॉन पेरिमेटिव यूनिट सेल्स या सेंटर्ड यूनिट सेल्स। Particles are present at corner as well as other than corner also, right? सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव का एक ही टाइप है और नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक 3 टाइप्स होता है। क्लियर? बॉडी सेंटर में पार्टिकल बॉडी में एक होता है, यहाँ पर 6 फेसेस और 8 कॉर्नर पर होता है, और यहाँ पर क्या होता है 8 कॉर्नर्स और 2 क्या होता है पैरेलल फेस पे प्रेजेंट होता है, राइट? 2 पैरेलल फेस पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब देखो बेटे, इसमें हमने फिर आगे बताया था आप लोग को लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो हमने बताया था कि लैटिस पॉइंट जो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल जो प्रेजेंट होता है कितने प्लेसेस पर, कितने जगहों पे प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो आप देखोगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक जिसको कहते हैं, पार्टिकल्स 8 जगह पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स पर। तो क्या हो गया ये इसका लैटिस पॉइंट 8 आ गया। बीसीसी में क्या है 8 कॉर्नर्स पे और एक बॉडी के सेंटर में कितना आ गया 9, और एफसीसी में कितना आ गया 14, 8 कॉर्नर पर और 6 फेसेस पर, 6 फेसेस पर होता है, राइट? क्लियर? अब 6 फेसेस में बता दूं क्या होता है, यहाँ 2 फेस टॉप बॉटम, 2 फेस लेफ्ट राइट और 2 फेस फ्रंट और बैक होता है, राइट बच्चे? क्लियर? और फिर क्या होता है कि एंड फेस सेंटर में 2 पैरेलल फेस पे प्रेजेंट होता है, 2 पैरेलल फेस। क्लियर? एक यहां और एक यहां। क्लियर? अपोजिट में लेफ्ट और राइट, फ्रंट और बैक, टॉप और बॉटम। क्लियर? आगे बात समझ में। अब देखो लैटिस पॉइंट आ गया 8, इसमें आ गया बीसीसी में 9, एफसीसी में 14, 8 और 6, और एंड फेस सेंटर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर? 8 कॉर्नर पर और 2 क्या पैरेलल फेसेस पर, 10 हो गया। अब आता इसी में अगला टॉपिक क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा। क्लियर? अब देखो इसी को कंटिन्यू करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कैलकुलेट करेंगे कितना होता है। क्लियर? देखो बेटे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का हमें कुछ रूल सीखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है? और एक बार मैं बता दूं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पहले 2 ही क्लास होता है, नॉन प्रिमिटिव का फिर टाइप होता है। बच्चे कई बार पूछते हैं सर यूनिट सेल्स आई तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। कौन कौन सा? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? अब आता है कि नॉन प्रिमिटिव में कितने टाइप होते हैं, तब हम 3 लिखेंगे आंसर, राइट? आगे बात समझ में। अब जो मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, रूल कैलकुलेट करना है। ठीक है? रूल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आपको एक बॉक्स के साथ, बॉक्स के हेल्प से बताते हैं, बॉल के हेल्प से बताते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, राइट? अब देखो बच्चे क्या होता है, हमारा ये क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूब है, ये रखते हैं हम आपको समझाने के लिए, और एक ये बॉल हो गया। ठीक? और टॉपिक का नाम लिखते हैं क्या चीज, रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? क्या लिखना है, रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? किस रूल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रूल पता होगा तब तो कैलकुलेट करेंगे, रूल ही नहीं पता कैलकुलेशन कहां से होगा। क्लियर? एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं बेटे, रूल वही पुराना सा है, 2 लाइन आप यूज कर लीजिए फटाफट कॉपी पर, फिर एक लाइन नीचे आइए, थोड़ा लेफ्ट से ड्रॉ कीजिए, उसके नीचे तक जाइए और इसको कॉर्नर बाय कॉर्नर ज्वाइन करते जाइए, आपका एक यूनिट सेल तैयार हो गया। क्लियर? हो गया। अब देखिएगा इसमें पार्टिकल्स, ये क्यूब है, इसको हमने यहां ड्रॉ किया 3D को 2D में। अब आता है इसमें पैरामीटर्स थे, कहां कहां पार्टिकल रख सकते हैं। अगर हमने लिया और इस पार्टिकल को, पार्टिकल क्या है, एटम,
मॉलिक्यूल और आयंस। पार्टिकल का मतलब सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, नथिंग एल्स। यही बोल रहे हैं हर बार। ठीक, अब देखो बेटे, इस पार्टिकल को हमने कहां पे रख दिया, बॉडी पे रख दिया। ठीक है, यानी उस यूनिट सेल के बीच में, या अगर ये यूनिट सेल कमरा है हमारा, क्लासरूम है, उसके बीच में रख दिया, तो पूरा मेरे पास है, वो किसी और के पास नहीं गया है। कई बार मैं बताता हूं, देखो बेटे, ये क्या है, किस्मी है, ये मेरे पास है, मैं अपने पास रखा हूं, किसी को शेयर करने के लिए नहीं दिया हूं। जब ये बॉडी पे आएगा तो बॉडी पर आकर इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, पूरा एक मेरे पास है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। राइट, अब इसी पार्टिकल को, जो जिसको मैं किस्मी कह रहा हूं, टॉफी है ये, क्लियर, इसको कहां पे लेके जाते हैं, फेस मतलब कहां, दीवार, प्लेन पे लेके जाते हैं। एक दीवार कितने हिस्से में आता है, 2 हिस्से में आता है, 2 कमरे के हिस्से में आता है। तो ये किस्मी है, ये कितने हिस्से में जाएगा, 2 हिस्से में जाएगा। कहां पर, तो एक का जो आधा पार्ट है मेरे पास और आधा मेरे पड़ोसन के पास। राइट, इससे ज्यादा समझ में आता है बच्चे को कि आधा मेरे पास रहा और आधा मेरे पड़ोसन के पास आ गया, तो मेरे पास कितना रहा, मेरे पास कितना रहेगा, आधा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये फेस पर लेके आते हैं, और फेस वाला का जो पार्टिकल होगा वो कितना काउंट होगा, ठीक है, वो होगा 1/2। और फेस कितना होता है, फेस होता है 6। एक बार मैं फिर याद करने के लिए ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूं। और बॉडी कितना होता है, 1। राइट, अब फेस पर टोटल पार्टिकल कितना होगा, तो 1/2 इंटू 6, यानी कितना आ जाएगा, 3। राइट, क्लियर। अब देखो, इसी टॉफी को, जिसको क्या कहते हैं, किस्मी, इसको कहां पे ले जाके रख देते हैं, एज पे रख देते हैं। कहां पे रखते हैं, एज पे रख देते हैं। ये हमने यहां एज पे रखा। राइट, क्लियर, एक पूरा पार्टिकल को हमने एज पे रखा, मगर ये क्या हो जाएगा, कितने हिस्से में बटेगा, ठीक है, अभी मैं बताता हूं। ये हमारे हिस्से आएगा 1/4। क्लियर, क्योंकि जब हम एज पे चीजों को लेके जाते हैं, पहले फेस पे था तो आधा मेरे पास था, आधा पड़ोसन के पास। क्लियर, जब ये एज पे गया तो एज में कितना पार्टिकल कॉर्नर टच होगा, 4 आ जाएगा, कॉर्नर में 4 भाग में बट जाएगा। ठीक है, क्यों, हमने 1/2 किया, एक बार कट किया तो 2/2 हो गया, फिर एक बार कट किया तो उसका हाफ हो गया, यानी 1/4 आ गया। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब कभी चीजें एज पे जाता है तो मेरे हिस्से कितना आएगा, 1/4, क्योंकि वहां पर 3 पड़ोसन मेरी और होगी। ठीक है, एक ऐसे 3 कॉर्नर टच करता है, 3 कमरे टच करते हैं। ठीक है, और एक मई हो गया, तो मेरे हिस्से कितना आएगा बच्चे, 1/4 आ जाएगा। तो यहां जो पार्टिकल है बेसिकली कितना आता है, एज पे जो पार्टिकल आएगा वो कितना आएगा, 1/4। और एज कितना होता है बच्चे, 12 एजेज होते हैं। ये आप समझ लिए होंगे, नहीं तो आप पिछली वीडियो में जाओ और रिपीट करके देखो, उसमें एज कैसे हमने 12 बताया था, फेस कैसे 6 बताया था, उसके बाद कॉर्नर 8 होता ये बताया था। राइट, और बॉडी 1 मैं भूल गया था, लास्ट में बताया था कि 1 ही होता। राइट, क्लियर। अब देखो, उसी पार्टिकल को हम क्या करते हैं, जो ये किस्मी है, ये कहां पर लेके आते हैं, कॉर्नर पर लेके आते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर पर क्या होता है, ठीक है, वो 1/8 आ जाता है। कॉर्नर पे जो पार्टिकल होगा वो कितना आ जाएगा, 1/8 आएगा। और कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है, ये आपने पढ़ा था। राइट, अब देखो कॉर्नर पे क्या होता है, कैसे होता है कॉर्नर में नीचे 4 कमरा बना, उसके ऊपर भी 4 कमरा होगा। क्लियर, तो मेरे साथ मेरी 7 पड़ोसनी हो गई और एक मई हो गया। अब बेचारा एक टॉफी है, तो मेरे हिस्से कितने आएगा, मेरे हिस्से आएगा 1/8, क्योंकि उस एक टॉफी को मैं कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, 8 इक्वल पार्ट में। मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/8 और बाकी 7 पड़ोसी। क्लियर, आ गई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, क्लियर। अब देखो, इसी रूल को हम यहां पर यूज करते हैं क्यूब में। इस सिंपल क्यूबिक में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, हाँ बच्चे, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा कितना, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू कितना, 1। राइट, आप कहोगे सर यहां पर 8 दिख रहा था, एक बार आपने ड्रॉ किया था 8 टाइम्स, मगर वहां पर जो इफेक्टिव पार्टिकल है वो कितना है, 1/8 है।
क्लियर। तो टोटल जब हम इसको 1/8 को 8 टाइम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए यहां पर, तो कितना वैल्यू आ गया 1। और इसका लैटिस पॉइंट मैंने कहा था पिछली क्लास में, लैटिस पॉइंट कितना होगा बच्चे, बिल्कुल सही कहा 8। अब देखो बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/8 इंटू 8 कॉर्नर वाला रेड कलर से, और प्लस 1 इंटू 1 बॉडी वाला, पड़ोसन को नहीं देते हम, वो हमारे पास होता है, राइट। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 2। और अगर लैटिस पॉइंट यहां पर देखें बच्चे, तो लैटिस पॉइंट कितना हो रहा है बच्चे, बिल्कुल सही कहा, लैटिस पॉइंट कितना हो रहा है बच्चे, इसमें लैटिस पॉइंट हो रहा है 9। रिवाइज करते बेटे, 3D स्ट्रक्चर है, बार बार रिवाइज करोगे, बोलोगे मेरे साथ साथ, आपको याद होता जाएगा। अब आते हैं कहां पर, एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, पार्टिकल कितना हो जाएगा बच्चे, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर से, क्लियर। किस कलर में, रेड कलर में, प्लस 1/2 इंटू 6, सॉल्व कर दो, आंसर कितना आएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। और लैटिस पॉइंट कितना है, लैटिस पॉइंट है कितना 14, बिल्कुल सही कहा आपने आंसर, राइट। इसके बाद देखोगे बेटे क्या, कौन सा है, EFCC एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8 और प्लस 1/2 इंटू 2, क्लियर। कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, क्लियर। और लैटिस पॉइंट बेटे मैं लिख दूं, लैटिस पॉइंट कितना आ रहा है बच्चे, बिल्कुल सही कहा आपने, लैटिस पॉइंट हमारा कितना आ गया यहां पर 10, क्लियर। आ गई बात समझ में, क्लियर। अब देखो बेटे इसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं, एक तो जब कभी हम यूनिट सेल बनाएंगे तो इसमें कितने बॉल की रिक्वायरमेंट होगा, कितने पार्टिकल का रिक्वायरमेंट होगा, तो एक पार्टिकल का रिक्वायरमेंट होगा, उसको 8 इक्वल पार्ट में बनाएंगे, कॉर्नर पर रख देंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे, राइट। इसी तरह से इसमें कितने, एफसीसी में कितने पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी बच्चे, इसमें हमें टोटल 4 पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसी से एफसीसी का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, राइट। अब बेटे मैंने क्वेश्चन साथ साथ कर दिया है, ठीक है, इस पर कोई अलग से न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, न्यूमेरिकल इतने में ही आएगा, राइट, क्लियर। अब देखो अगर इस तरह से पार्टिकल यानी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस अरेंज होगा, राइट, तो क्या है, अब हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है कंपाउंड्स का, Na और Cl क्यों बना, Ca और Cl2 क्यों बना, Zn और S क्यों बना, आगे आंसर करना है बहुत डिटेल से, बिल्कुल करेंगे, मगर अब हम देखते हैं यहां पर फॉर्मूला मेकिंग की, कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, राइट। हाँ बेटे जल्दी से कुछ छूट गया हो तो उसको नोट करो, फिर आगे बता रहा हूं मैं। हाँ बच्चे अब देखो रूल तो हमने सीख लिया, फिर से एक बार याद करा देता हूं। एज कितना होता है 12 पार्टिकल को कितना होता है उसमें 1/4, फेस कितना होता है 6 पार्टिकल कितना होता है 1/2, कॉर्नर कितना होता है 8 पार्टिकल कितना होता है 1/8, और बॉडी कितना होता है 1, और उसमें पार्टिकल भी कितना होता है 1, राइट, क्लियर। अब बच्चे के एक बार कहते हैं सर क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन करा दिया है, 4 क्वेश्चन यहां करा दिया है और 14 क्वेश्चन और देता हूं, ठीक। कुछ का आंसर बता दूंगा, कुछ आप ट्राई करके हमें आंसर बताओगे, कमेंट में आंसर लिखो बेशक, ठीक है, और या मैं अगली क्लास में आंसर लिख दूंगा, आपका गलत होगा तो हमें बताओगे, क्लियर। अगला टॉपिक मैंने कहा क्या था, फॉर्मूला मेकिंग। अब इसको मैं इरेज करता हूं और तब तक आप लोग तैयार हो जाओ, किस चीज के लिए, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए, बिल्कुल इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ लिया था, याद आ रहा होगा। सब टाइम पास करेंगे अब, ठीक है, नहीं टाइम पास कर रहा हूं, दूसरा अप्रोच है, आंसर वही आना है, अप्रोच बदल जाएगा, क्लियर। ये भी तो हटाना पड़ेगा ना बेटे, इसकी भी तो जरूरत नहीं रही, ठीक। अब टर्म्स खत्म हो गए, अब हमारी क्लास प्रॉपर शुरू है, क्लियर हो गया। क्या है टॉपिक हमारा, फॉर्मूला मेकिंग।
कुछ लोगों का एडवाइस आया था बच्चे में आर चेंज करो तो मेरी राइटिंग सही हो जाएगी। धीरे धीरे चेंज होता है, आदत है ना, वो तुरंत नहीं जाएगा। फॉर्मूला मेकिंग राइट टॉपिक है, और एक क्वेश्चन में बड़े सारे पार्ट्स इन्वॉल्व करते हैं, या 2 क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है। क्लियर। इन अ कंपाउंड, आप चाहो तो साथ साथ लिखते जाओगे। इन अ कंपाउंड ए पार्टिकल है present at corner and particle B present at each face. What is the formula of compound? ठीक, अब एक ही क्वेश्चन में बड़े सारे ऐड करने हैं, लिखते हैं। इफ पार्टिकल्स are missing from, पहला पार्ट, no any place, second part, one corner, third one face, fourth part, one axis, fifth part, one face diagonal, sixth part, one बॉडी डायगोनल। राइट बच्चे, 7th पार्ट। राइट, क्लियर। और फिर आगे करेंगे बेटे, नो एनी प्लेस, वन कॉर्नर, वन फेस, वन एक्सिस, वन फेस डायगोनल, वन बॉडी डायगोनल। क्लियर। उसके बाद ठीक, इसको क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं, क्या होता है, वन डायगोनल प्लेन, वन प्लेन, और कुछ भी ऐड करता जाएगा। आप अपने मन से भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो बच्चे, बड़े सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। क्लियर। अब देखो, मैं रेंडमली कोई भी क्लास होता है, बच्चे होते हैं तो बताते सर ये बता दो, ये बता दो। ठीक, क्लियर। मैं एक सॉल्व करके बताता हूं, फिर एक दो और बता दूंगा, फिर आप सॉल्व करते रहोगे। कहता है कि कंपाउंड बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, कंपाउंड बनाना है जिसमें पार्टिकल कहीं से मिस नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले का आंसर आप लोग नोट कर रहे होगे। क्लियर। नो एनी प्लेस, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/8, कॉर्नर पर है, इंटू 8, क्यों क्लियर लिखा हुआ है। कंपाउंड में ए कहां पर प्रेजेंट है बच्चे, ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, और बी प्रेजेंट एट ईच फेस। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो आंसर देगा। इसी तरह से अब देखोगे, क्लियर, क्या होता है, कहां से कह रहा है, नंबर ऑफ बी को ऑब्टेन करने के लिए नंबर ऑफ बी आ रहा है कितना, 1/2, फेस पर प्रेजेंट है, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे, 1/2 इंटू 6 फेसेज होता है। इसका आंसर 1 आ गया, और इसका आंसर कितना आ गया, 3। बिल्कुल सही निकाला है आपने। क्लियर। तो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड होगा ए और B3। राइट, क्लियर हो गया। कंपाउंड क्या हो गया, AB3। लिख लिया होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से।
कोई डाउट भी नहीं होगा, कहीं से कोई पार्टिकल मिस नहीं हुआ है। क्लियर। एक जो सेकेंड कॉर्नर वाला है बेटे, वन कॉर्नर से, ये कई एक बार सीबीएसई में देखता हूं मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखता हूं, मेडिकल में देखता हूं, बहुत बार रिपीट करता है और फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों गलत कर जाते हैं। ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा। इसको लिखिए ए को, फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। राइट, क्लियर। हाँ, शुरू करें सेकेंड पार्ट। तैयार, रेडी? ठीक। अब देखिए बेटे, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कहां पे है? कॉर्नर पर है। तो क्या वैल्यू रखेंगे? 1/8 इंटू कितना? 1/8 इंटू 8 नहीं, 1 कॉर्नर से चला गया। क्लियर, गायब है 1 कॉर्नर से, तो कितना रखेंगे? यहां पर 7 रखेंगे। तो आंसर कितना आएगा? 7/8। और नंबर ऑफ बी कितना आ गया बच्चे? नंबर ऑफ बी आ जाएगा 1/2 इंटू 6। फेस से गायब ही नहीं हुआ है, पूरी तरह से फेस पे प्रेजेंट है। तो कितना आ गया आंसर? 3। राइट। अब देखो हमारा आंसर क्या हो गया? ए 7/8 और बी कितना आ गया? 3। क्लियर। अब कहोगे सर 7/8 आंसर सही है? नहीं, ये गलत आंसर है। क्यों? पार्टिकल्स क्या होता है? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, यही ना। और ना हम एटम को काट सके हैं, ना मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सके, मॉलिक्यूल्स को हो भी जाता है, ठीक है, और ना आयंस को। क्लियर। यानी एटम है और आयंस उसको काटे, उसको नहीं काट सकते, अदरवाइज हम मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर हमें क्या करना होगा? जो डिनोमिनेटर में है उससे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उस फ्रैक्शन को हटाइए। राइट। फिर से मैं बता रहा हूं, डिनोमिनेटर वाले टर्म को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ये 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर हमारा क्या आया? A 7 और B कितना? 24। आगे आंसर सिंपल है। बहुत तरीके से लोग बताएंगे, मेरा भी एक तरीका है। हो सकता है कि मैं इस तरीके से बता दूं, आपको सीखने में मजा आ जाए, आप कंफ्यूज ना करो। सर बुक ने ऐसा कहा है, हमें बुक से कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर सही है। ठीक है सर, एनसीईआरटी ऐसा कहता है, बिल्कुल हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। सॉल्व किसी और तरीके से करके बताता है, और वहां एग्जाम्पल जब वो लेता है तो किसी और तरह से एक्सप्लेन करता है। दूसरी बात, एनसीईआरटी ने ही कहा है स्टूडेंट कोई पॉट नहीं, आप उसको भर दीजिए। अगर कोई और मेथड आप अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई करो, उससे भी आंसर आएगा। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, बिना एरर के होता है। ठीक है, चलिए अब आप क्या हो गया, कहिएगा सर एक और कोई बताओ। चलो मैं एक और बताता हूं। 1 फेस डायगोनल वाला, बीच में 2, 3 और 4, ये मैं छोड़ रहा हूं। मैंने पहला आपको करके बता दिया, दूसरा करके बता दिया। 3 और 4 आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये नहीं सारा बात सर ही कर देंगे। हाँ, खरीद नहीं लिया सर को। चले अब क्या है, 5th क्वेश्चन में करके बता रहा हूं आपको। 1 फेस डायगोनल, मजेदार क्वेश्चन है। फेस डायगोनल को आप याद करिएगा तब क्वेश्चन बनेगा। पिछली क्लास में जाइए, आप याद करिए उसको, उस वीडियो को देखिए और बताइए ये फेस डायगोनल कहां से जाता है। क्लियर। हाँ, याद आ गया तो ठीक है, नहीं याद आया तो मैं बता देता हूं। ठीक है, क्या होता है मैंने बताया था, एक फेस ड्रॉ करना है हमें, एक ही फेस में ड्रॉ कर रहा हूं, और ये फेस का सेंटर है और ये अपोजिट कॉर्नर है। तो जो इमेजिनरी लाइन इमेजिन करना है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू अपोजिट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, फेस के सेंटर और अपोजिट कॉर्नर से, यानी अगर ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है बच्चे पूरा, ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया। एक नीचे वाले कॉर्नर से ऐसे स्टार्ट किया और इस तरह से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, एक फेस डायगोनल हो गया। इस तरह इधर की तरफ से ऊपर से स्टार्ट किया और नीचे की तरफ सेंटर से जाता हुआ क्या हो जाएगा, सेकेंड फेस डायगोनल हो जाएगा। मगर सारे से नहीं गायब हुआ है, 6 फेसेस में 12 फेस डायगोनल होगा, सिर्फ एक फेस डायगोनल से गायब हुआ है। राइट, मैं किसका आंसर कर रहा हूं बच्चे, 5th का आंसर कर रहा हूं। ठीक है, 5th का आंसर क्या आएगा देखते हैं। कहता है नंबर ऑफ ए। राइट, तो नंबर ऑफ ए आएगा बेटे 1/8। क्यों,
ए कॉर्नर में प्रेजेंट है, मैं लिख रहा हूं 6। 1/8 इंटू कितना हो जाएगा 6। वो आगे का आंसर पहले लिख गया था, एक बार जल्दबाजी में होते हैं हम लोग, दिमाग आगे आगे चल जाता है। 1/8 इंटू 6, क्यों? 8 जो कॉर्नर में पार्टिकल थे, एक कॉर्नर में से 2 पार्टिकल ए गायब हो गया, यानी ये ए है और ये ए है, गायब हो गया। तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू कितना 6, तो कितना हो जाएगा ये 3 यही साथ में लिख देता हूं 3/4 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। और देखो नंबर ऑफ बी आप निकालोगे, क्लियर? तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1/2 इंटू 5। क्यों? 6 फेस में से एक फेस का जो ये बी पार्टिकल है ये गायब हुआ। इसको आप ध्यान से मनन करो, इमेजिन करो, क्लियर? और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या चीज 1/2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 5/2। अब हमारा जो आंसर आएगा ए कितना आएगा 3/4 और बी कितना आएगा 5/2। क्लियर? जो डिनोमिनेटर में बड़ा वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कोई एलसीएम नहीं, कुछ नहीं। मुझे एलसीएम आता नहीं, तो भूल गया। आप भी भूल जाओ। क्या करते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, और लिख रहा हूं मैं 8। ये लो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, और यहां पर कितना आ जाएगा ये 2। आंसर कितना आ गया बच्चे A3 और B कितना होगा 10। A3 और B 10 आ जाएगा। राइट, क्लियर? ये हो गया 5th का आंसर। अब आप बॉडी डायगोनल वाला, फेस डायगोनल मैंने कर दिया है। अब ये मुझे नहीं पता मैंने आसान वाला किया है मुश्किल वाला किया, ठीक है? ये आप करेंगे और मैं यहीं से इसका आंसर बताऊंगा, अगली क्लास से इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है? इसका आंसर भी बताऊंगा, मगर आज नहीं बताने वाला हूं, ये कंफर्म है, अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक, चैलेंज लो, एक्सेप्ट करो, सॉल्व करो। अब पहले आंसर नहीं लिखूंगा, जिसका जो आंसर आ रहा है आने दो। राइट, इसके बाद 1 डायगोनल प्लेन और 1 प्लेन। ठीक, इनमें से कोई एक कर देता हूं। देखो बेटे, मैंने यहां पे ऑड नंबर किया था, 1 2 तो कर दिया लगातार, फिर ऑड किया तो एक इवन नंबर का कर देता हूं, 1 प्लेन से गायब कर देता हूं। ठीक है, यानी 7th आपका फिर क्या हो गया होमवर्क, और हमारा आंसर कहां पे आ रहा है 8 पे। आप सॉल्व करिएगा, दोबारा खुद सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। आज तक कभी शायद ही कोई बच्चा हो कहा सर इसको एक बार रिपीट करके बताओ। हाँ, कई बार जब मस्ती के मूड में होते हैं पूछ लेते हैं, मैं भी बता देता हूं मस्ती मस्ती में। राइट, अब देखो बेटे, हमारा जो 8th का आंसर है, ठीक, वो क्या होता है? और बेटे 8 में से मैं 4 बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये देखो ना, 8 क्वेश्चन दिया, 1 2 3 और ये 4, 4 क्वेश्चन 50-50 कर लिया। 50 आप बता रहे हो, 50 नहीं बता रहा। 1 प्लेन, राइट, एक प्लेन एक पूरा फेस होता है। पार्टिकल कहां से गया? ये चारों कॉर्नर से और एक फेस सेंटर का। क्लियर? यानी ये ए गया, 4 ए गया और एक बी चला गया, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए नंबर ऑफ ए निकालिए, कितना हो जाएगा बेटे 1/8 इंटू कितना 4। 8 कॉर्नर में से 4 में चला गया, कितना बचेगा? ये बचेगा 1/2a। और नंबर ऑफ बी कितना आएगा? नंबर ऑफ बी आएगा 1/2 इंटू कितना 5। क्लियर? यानी कितना आ जाएगा ये 5/2 आ गया। अब कंपाउंड क्या बन रहा है हमारा? कंपाउंड बन रहा है 1a 1/2 और b कितना आ रहा है 5/2। कितने से मल्टीप्लाई कर दें? बताओ कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 2 से, कैंसिल हो गया। क्या बनेगा AB5। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का भी। कितना आ रहा है AB5। क्लियर बेटे?
रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक, और थोड़ा सा एक टॉपिक और इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा, यूजफुल रहेगा। क्लियर हो गया। और इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं लिखाता हूं, डिक्टेट करता हूं। ठीक, आप लोग लिखेंगे, सॉल्व करके लाएंगे। बोल रहा हूं, लिखिए, फटाफट लिखिए जल्दी से। इन अ कंपाउंड ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, इन अ कंपाउंड ए प्रेजेंट एट कॉर्नर। मैं फटाफट लिख लूंगा, मेरे पास जादू है, आप लोग लिखिए। ठीक, इन अ कंपाउंड ए प्रेजेंट एट कॉर्नर and be present at each alternate phase, each alternate phase, right? What is the formula of कंपाउंड? कोई मिसिंग मुसिंग कुछ नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? अल्टरनेट फेस। यहां व्हाट लिख लोगे आप, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है जो बच्चे इसका आंसर देंगे, मेरे तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट होना चाहिए, उनके लिए मिल जाएगा। तो कोशिश करेंगे, जैसे क्लास पहुंच रहा है, गिफ्ट वैसे पहुंचेगा। राइट, क्लियर। अब देखो बेटे, अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। थोड़ा सा बता जाता हूं आज, ठीक है, ताकि रिवाइज करोगे अगली क्लास में। ठीक है, कुछ बेसिक पता रहेगा। फटाफट नोट कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन को। चलिए, packing and coordination number राइट। देखोगे बेटे, इसमें एक ही चीज समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स touching a particular particle। Total number of particle touching a particular particle is called क्या चीज? कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ बच्चे, कई बार देखते हो सर रुक रुक के लिख रहे हैं, वही आर का प्रैक्टिस कर रहा हूं। सजेशन आप लोग का आया है तो मानना ही पड़ेगा। राइट। अब देखो बेटे, अलग अलग में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बदलता जाएगा। हाँ बच्चे, तो हम लोग क्या डेफिनेशन देख रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर का? क्या था? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टचिंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट, क्लियर। और ये बदलता रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखोगे अगर हम इसको निकाले 1D में, क्लियर, तो 1D में क्या होता है? पार्टिकल सिंगल एक रो में इस तरीके से रखा हुआ होता है। राइट। इसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को, जैसे मैं अपने आप को एक पार्टिकल मानता हूं, ये मैं एक पार्टिकल हूं, ठीक, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो मेरे बगल में जितनी
परोसने होगी, राइट। तो मैं ये हूं, ठीक, और ये 1 और ये 2, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 आ गया, राइट, क्लियर। अब देखो इसको कहां पे जाते हैं, 2D में, क्लियर। क्या होता है 2D में, पार्टिकल रखा हमने इस तरीके से, ये अभी तक क्या है 1D है। अब इसके नीचे जो अगला लेयर रखेंगे वो बॉल इस तरह से रखा जाएगा कि हर बॉल का सेंटर ऊपर वाले बॉल के ठीक नीचे आता हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, बॉल को इस तरह से रखना है, इसमें क्या हो कि एक बॉल का सेंटर उसके अगले बॉल के नीचे आता हो या उसके ऊपर आता हो, बिल्कुल सामने सामने, राइट, क्लियर। अब देखो अगर मैं यहां पर हूं, ठीक, ये अब क्या है, यहां पर हमने इस पार्टिकल को रखा, ये मैं मान लिया अपने आप को, ठीक, क्लियर। अब देखो ये मेरा यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है, मुझे कितना कंप्लीट बॉल टच कर रहा है मेरे को, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये बॉल दोनों, फिर ये बॉल और ये बॉल, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्लियर। तो मेरा यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, मेरा यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, ये स्क्वायर, क्लियर, और पार्टिकल टच कर रहा है एक दूसरे को, क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे स्क्वायर क्लोज्ड, स्क्वायर क्लोज्ड क्या चीज, पैकिंग, राइट, क्लियर। अब क्या करते हैं 2D में एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमने पार्टिकल को फर्स्ट लेयर 1D में हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाएगा बच्चे, ठीक, कोई दिख नहीं रहा होगा डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। और अब जो सेकेंड लेयर रखते हैं वो क्या होता है, उस गड्ढे में रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेयर के, यानी इसमें जो सेंटर है वो पैरेलल नहीं आ रहा है, इसका सेंटर फर्स्ट लेयर का और सेकेंड लेयर का सेंटर इन बिटवीन 2 सेंटर ऑफ क्या है, एटम यानी पार्टिकल के आ रहा है। मगर अब जो थर्ड लेयर ड्रॉ करेंगे वो उसका जो सेंटर है फर्स्ट लेयर के क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल आएगा, ठीक उसके नीचे हेड में आता है, हेड पोजीशन पे, राइट, यानी ये इसके पैरेलल है। और जब फोर्थ लेयर ड्रॉ करेंगे तो फोर्थ लेयर में क्या होगा, पार्टिकल सेकेंड लेयर के पैरेलल चलेगा, राइट, क्लियर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट लेयर का सेंटर क्या होगा, थर्ड लेयर के पैरेलल चलेगा और सेकेंड लेयर का फोर्थ लेयर के पैरेलल चलेगा। एक बार फिर मैं कह देता हूं, ऑड ऑड के पैरेलल चलेगा और इवन इवन के पैरेलल चलेगा, 1 3 के पैरेलल चलेगा और 2 4 के पैरेलल चलेगा। आप जितना मर्जी लेयर ड्रॉ कर लो, राइट। अब देखो, ठीक, यहां पर क्या करता हूं मैं, अपने आप को फिर बीच में रखता हूं, राइट, ये मैं हो गया, क्लियर। अब देखो यहां पर मेरी कितनी परोसन है, ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, नहीं, कितना है, 6 ही है, वो दोबारा काउंट हो रहा है, राइट, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। तो यहां पे आके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, यहां पे आके कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो गया, 6। भाई मैं अपना पोजीशन बदलता रहता हूं, हाँ, क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बदलता रहता है। कभी मैं गाड़ी के बिल्कुल साइड वाले कॉर्नर पे बैठ जाऊंगा तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा, क्लियर, अगर इसके 1D के कॉर्नर में हूं तो। और इसी तरह से जब यहाँ 2D में इस पोजीशन में आऊंगा, जब हेड टू हेड लोग बैठे होंगे तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, मेरे सराउंडिंग में 4 मेरी पोजीशन होगी, हाँ। और अगर इस तरह से रहेंगे कि पैरेलल नहीं हो, ठीक है, सेकेंड लाइन थर्ड के, फर्स्ट लाइन सॉरी सेकेंड लाइन फोर्थ के और फर्स्ट लाइन थर्ड के पैरेलल हो, ठीक है, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल हेक्सागन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सागनल, क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, राइट बच्चे,
क्लियर। मैंने कहा था थोड़ा सा ही बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कंटिन्यूड रहेगा, 1D 2D 3D में जाएंगे हम लोग, राइट। 1D और 2D में बता दिया। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे अब ये देखो, ये हमारा क्या है, 2D का कटिंग है, ये मैं हूं और ये 4 मेरी पड़ोसन है। मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर 4 है, राइट, क्लियर। इसको डिफरेंट एंगल से मैं और अरेंज करके बताऊंगा, थ्योरी में बताऊंगा, अगली क्लास में मजेदार होने वाला है, राइट। और फिर यहां पर देखोगे क्या है, ये मैं हूं ऑरेंज कलर में, और ये क्या हो गया, येलो कलर। कितना है इसमें, गिनना, 6 है, हेक्सागोनल है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसमें, 6 हो जाएगा, राइट, क्लियर। आज की क्लास यहीं तक है बच्चे, रिमेनिंग अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग ठीक है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो एक बार मैं फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और पूरी वीडियो को देखिए, जरूरत पड़े तो सॉलिड स्टेट को रिपीट करके देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। और मैं इसमें एक चीज और भी बता दूं कि काफी लोग मेरी क्लास को एंजॉय करते हैं जब मैं कोऑर्डिनेशन ये सॉलिड स्टेट पढ़ाता हूं। एक टीचर्स मेरी क्लास में बैठते होते हैं, सर आप एक बार फिर सॉलिड स्टेट पढ़ाओ, अपने रंग में पढ़ाओ, अपने ढंग में पढ़ाओ। और मैं अपने रंग ढंग में पढ़ाता हूं और मजा आता है। एंजॉय कीजिए और इंतजार भी कीजिए, राइट।